इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको इसी वर्ष 2023 में कल परसों या फिर आने वाले दिनों में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पेपर देना है या फिर पेपर होने वाला है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन से छात्रों के लिए? बीए सेकेंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के छात्रों के लिए। और उनका जो प्रश्न पत्र है, ध्यान से सुनिएगा, उनका जो प्रश्न पत्र है उसका जो नाम है वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, राजनीतिक विचार एवं अवधारणाएं। ये है प्रश्न पत्र का नाम, ठीक है। अगर ये आपकी परीक्षा में इसका पेपर होने वाला तभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस के बताने वाले, जिन यूनिवर्सिटियों में ऑब्जेक्टिव बेस की परीक्षा होने वाली उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि ठीक है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल किसकी रचना है? एक रचना है या आप लोग कह सकते हैं एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ये किसकी रचना है? ये ऑप्शन यहाँ पर आपको देगी, कौन से विद्वान की है आपको बताना रहता है, ठीक है। जो सही रहेगा वो आपको एमआर शीट पे फिल करना होगा। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना रहता है। जिस छात्रों को राइट आंसर मालूम रहेगा वो बेशक कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय जरूर देंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रिंस बिस्मार्क, ठीक है। ये हैं इसके रचनाकार। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के ठीक है आधिकारिक आवंटन से है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है डेविड स्टर्न का, ठीक है। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट और आंसर आपको फास्ट बताएंगे क्योंकि आप लोगों के पास भी समय ज़्यादा है नहीं, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा आप लोग ध्यान से समझते हैं वैसे भी नहीं, तो मैं जल्द से आप लोगों को क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर बताते चल रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि किसी निश्चित भूखंड में कानून के लिए संगठित जाति ही राज्य है? किसने कहा है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा विद्वान है, कौन सा समाजशास्त्री, कौन सा राजनीतिज्ञ है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन, ठीक है, विल्सन, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि राजनीति अवांछितों की शरण स्थली है? यह किसने कहा है कि राजनीति अवांछितों की शरण स्थली है? इनमें जो आपको ऑप्शन देंगे इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज, ठीक है, बनोर्ड शाह, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने राजनीति को आधिपत्य विज्ञान की संज्ञा दी है? किसने राजनीति को आधिपत्य विज्ञान की संज्ञा दी है? इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना होगा कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु, बी नंबर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कहना है कि राज्य परिवार का विस्तार है? मतलब कौन समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कहा है कि राज्य परिवार का एक विस्तार यानी कि डिटेल है। मतलब कि जैसे मान लीजिए राज्य एक परिवार पहले था, ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हैं राज्य पहले था, तो भाई परिवार होंगे, बहुत सारे परिवार होंगे तभी एक राज्य का निर्माण होगा, ठीक है। तो किसका कहना है कि राज्य परिवार का विस्तार है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरस्तु, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है या फिर किसने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है? ठीक है, तो ये जो कहा है उनका नाम है लीकॉक, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर नामक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देंगे, इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा है कि राज्य का एक दिन लोप हो जाएगा? तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वेथ्रम। किसने कहा है? वेथ्रम ने कहा है। सॉरी, फिर से हम क्वेश्चन पर आपको बता रहे हैं, वेंथम ने कहा है, ठीक है, वेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा कि एक नगर की स्थापना भूमि के बिना संभव है परंतु ईश्वर में विश्वास के बिना राज्य की स्थापना नहीं हो सकती? ये किसने कहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्लूटार्क ने कहा है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की समझते हैं कि निम्न में से किसने कहा है कि राज्य क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर ने कहा। किसने कहा? गवर्नर ने, बी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र का जनक कौन है। बहुत ही टॉप लेवल का जर्नली और कॉमन क्वेश्चन, आप सभी को इसका उत्तर मालूम भी होगा कि राजनीति शास्त्र आप लोग उसी का पेपर पढ़ रहे हैं उसी का, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानना तो वैसे भी ज़रूरी, आप लोग जानते भी होंगे। अरस्तु राजनीति शास्त्र का जनक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इज कॉल्ड अरस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक समर्थक क्या है। तो लोक समर्थक जो है वो एक संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, लोक समर्थक जो है वो एक संवैधानिक राजतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की समझ आ गया, ध्यान से सुनेंगे। लिखा कि निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेंसर। कौन था? स्पेंसर, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस कथन से सहमत नहीं है, राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। तो इससे कौन सहमत नहीं है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट आंसर आरस्तु हो जाएगा, ए नंबर। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, आरस्तु, ए नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि राज्य एक मानवीय आधार जनता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, या फिर आप लोग कह सकते हैं बी, ठीक है, ठीक है, ब्लंसली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत, ठीक है, राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत, ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समरूपता का अभाव, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति शास्त्र के अध्ययन की वैज्ञानिक विधि है। तो इन ऑप्शनों में से जो राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक पद्धति है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसका उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लास्की नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना उचित है कि राज्य ही ईश्वर है, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो है जेम्स प्रथम का। किसका? जेम्स प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर राज्य शब्द सामान्यता संबंधित है। नगर राज्य शब्द सामान्य, ठीक है, शब्द सामान्यता संबंधित मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, किसी न किसी प्रकार से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन यूनान से, सबसे प्राचीन यूनान से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अरस्तु का कथन क्या है, ठीक है। तो इनमें से जो अरस्तु का जो कथन है वो है राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आप लोगों की समझते हैं कि आधुनिक राज्य कौन है इनमें से। तो आधुनिक राज्य है राष्ट्र राज्य। कौन सा? राष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया था आपको बताना है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरस्तु द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। अगला प्रश्न कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ना चाहते तो पढ़ भी सकते हैं। इस प्रश्न का मतलब ये कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं ही, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है इसलिए हम आपको प्रेफर नहीं करेंगे कि ये पढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है, या फिर ठीक है उसको आगे बढ़ाने वाले कौन हैं। तो जन्मदाता कौन है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खाली है, चलिए देख लेते हैं कि छात्र बताते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेविड स्टर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद का अर्थ है। तो व्यवहारवाद का जो अर्थ होता है वो होता है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, यानी कि बी नंबर राइट आंसर यहाँ पर सिलेक्ट होगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण और जनरली और कॉमन क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है कि व्यवहारवाद का अर्थ बताइए। तो व्यवहारवाद का जो अर्थ है वो मैंने आपको बता ही रखा है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठता, ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? कौन से विद्वान ने या फिर कौन से समाजशास्त्री ने, वो आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर है, ठीक है, जिन छात्रों को मालूम बेशक कमेंट करके वो बता भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड स्टर्न। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की समझता है कि उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? तो उत्तर व्यवहारवाद की जो श्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छी जो व्याख्या किया है, उनका जो नाम है वो है डेविड स्टर्न ने। ठीक है, किसने? डेविड स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी ठीक है, उपागम का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देंगे, इनमें से जो राइट आंसर आपको बताना रहेगा। तो राइट आंसर इस प्रश्न का जो हो जाएगा डेविड स्टर्न। सॉरी, व्यवहारवाद उपगम का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? ठीक है, व्यवहारवादी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि सत्यापन भी, नियमितता भी, तकनीकी भी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवाद की मूल मान्यता नहीं है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुपम कल्पना, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर व्यवहारवाद को किसने अभिनव क्रांति कहा है? तो उत्तरवाद व्यवहारवाद को जो अभिनव का क्रांति कहा है, ठीक है, वो कौन से कवि हैं, उनका आपको नाम बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड स्टर्न ने भी इसको कहा है। ठीक है, इस क्रांति को। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तनोन्मुखी होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे कि ठीक है, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किसके साथ था? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किसके द्वारा या किसके साथ है? ठीक है, संबंध किसके साथ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़ हमें। ठीक है, जैसे भी उत्तर आप बताया जाएगा हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, ठीक। इसी तरह बहुत ही महत्वपूर्ण और जनरली और कॉमन क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, पूरी की पूरी पीडीएफ है आप सभी के लिए मैंने तैयार की है एमसीक्यू प्रणाली के आधार पे, और इसमें बहुत टॉप लेवल क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम से जुड़े हैं और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर भी तैयार करके जाएं, और बाकी अपने सीरीज से, क्वेश्चन बैंक से, जो भी आपके यूनिवर्सिटी में चलती है उसमें से तैयारी करके ज़रूर जाएं। बाकी के जो आपके कमेंट हैं, जो आपके क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।